आज से ये न्यू मीटिंग आईडी पर ही हमारा स्वाध्याय चलेगा और होपफुली इसमें वो टाइम लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उपमिति बहुप्रपंच कथा एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा स्वाध्याय करने का अंग जो पाठक को, श्रावक को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करवा सके। एक एक तत्व के अंदर सिद्धर्षि गणी महात्मा ने कंप्लीटली सम्यक्त्व को प्राप्त करने का जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ ग्रंथ के अंदर डाल दिया हुआ। हमने अब तक देखा कि निष्पुण्य नाम का एक द्रमक अदृष्ट मूल्य पर्यंतम नगर के अंदर घूम रहा है, राजभवन के अंदर जा रहा है, चौथा द्वारपाल स्वकर्म विवर उसको अलाउ कर देता है। वहां पर सुभट यानी कि श्रावकों की जिनकी उपमेय दी गई थी उनसे मिलता है और वो राजभवन में अंदर एक्सप्लोर कर रहा है कि वहां पर बहुत ही सुंदर गीत और संगीत चल रहा था। राजभवन के अंदर उपमा गीत संगीत की उपमेय स्वाध्याय। जिन शासन का अगर कुछ गीत या संगीत हो तो वो स्वाध्याय है, संघ की अगर कुछ शोभा हो तो स्वाध्याय है, संघ के अंदर का कोई आनंद हो तो वो स्वाध्याय है, उपाश्रय का कोई महोत्सव हो तो वो स्वाध्याय है, अगर श्रावक का खुद का घर हो तो घर का भी अगर कुछ संगीत हो तो वो स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय। उपमा गीत संगीत की उपमेय स्वाध्याय और हेतु आनंद की अनुभूति। जिस प्रकार नॉर्मल कोई संगीत सुन करके एक रिलैक्सेशन के मोड में अपन चले जाते हैं, थोड़ा बहुत मन शांत हो जाता है, वो संगीत की एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। सिमिलरली जिन शासन के अंदर रहा हुआ श्रावक, उसके लिए स्वाध्याय संगीत के समान होगा। पूरे दिन की थकान, रात को 1-2 घंटे थोड़ा अच्छा कुछ ग्रंथ का स्वाध्याय किया, एकदम शांत हो जाए। पूरा दिन जो क्रोध मान माया लोभ के अंदर गया हुआ था, रात्रि को 1 आधा 2 घंटे कुछ अच्छा परमात्मा की वाणी सुनने का, पढ़ने का अगर अवसर मिल जाए, उसके पूरे दिन की थकान चली जाए। जब कोई स्ट्रेस में हो उस समय परमात्मा वचन को याद करे, उसका स्ट्रेस चला जाए। जिन शासन के अंदर का संगीत यानी कि ये स्वाध्याय। जैसे जैसे श्रावक स्वाध्याय के अंदर डूबता जाता है, उसको स्वाध्याय का व्यसन लगता है। व्यसन यानी कि वो चीज जिसके बिना आदमी रह न सके। श्रावक को स्वाध्याय का व्यसन होना चाहिए। अगर आज एक दिन हमारा स्वाध्याय नहीं हुआ तो ऐसे बेचैनी लगनी चाहिए कि आज कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अंदर से खाली खाली महसूस हो रहा है। कैसे भी करके कोई अच्छा पुस्तक, कोई अच्छा एक तत्व जानने का, पढ़ने का, चिंतन करने का मुझे आज अवसर नहीं मिला, तो आज मेरा दिन वेस्ट गया। इस प्रकार की अनुभूति सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉलिशिंग के लिए नहीं, लेकिन अंतर से एक अनुभूति श्रावक को उत्पन्न हो कि आज मेरा स्वाध्याय क्यों मैंने मिस कर दिया। जिस प्रकार स्वाध्याय आगे बढ़ेगा उस प्रकार श्रावक के जीवन के अंदर वैराग्य जन्म लेगा। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर खुद गुरु भगवान पूछते हैं कि जनरली हम सबको भी यही होता है कि ज्ञान चढ़ता नहीं है तो स्वाध्याय करे कैसे। न तो गाथा हम मेमोराइज कर पाते हैं, ना ही कोई तत्व हमको समझ में आता है। अगर हम एकदम से कोई ना कोई पुस्तक लेकर के बैठ जाए पढ़ने के लिए तो बहुत कम चांसेस है कि हमको उसमें से कुछ भी समझ में आए, बिकॉज हमारा तत्व के क्षेत्र में ऑलमोस्ट अंगूठा छाप हम सबका लेवल है। तो न तो हम कोई ग्रंथ या कोई पुस्तक या कुछ विवेचन पढ़ पाएंगे और सूत्र हमको इस उम्र में कुछ मेमोराइज होता नहीं, तो स्वाध्याय करना किसका। बहुत ही सुंदर प्रश्न। फालतू का कोई ना कोई टाइम पास नॉवेल लेकर के अपन एक रिलैक्सेशन मोड में आने के लिए अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए सिद्धर्षि गणी महाराजा कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ना 45-45 आगमों में से एक आगम है जिसका नाम है सूत्र कृतांग आगम। ये नाम ही बहुत ही सुंदर नाम रखा हुआ है, श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी महाराजा द्वारा रचित ये सूत्र कृतांग आगम। सूत्र कृतांग इसका मतलब होता है कि सूत्र के द्वारा सूत्र समझना। एक्सपैंड करें तो कोई भी आदमी जब पुरुषार्थ करेगा सूत्र को पढ़ने का, वो पुरुषार्थ से उसका ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम होगा। ज्ञानावर्णीय कर्म जो उसको सूत्र या कोई भी ग्रंथ या तत्व समझने नहीं देता, वैसा कर्म यानी कि ज्ञानावर्णीय कर्म। तो जितना आदमी पुरुषार्थ करेगा सूत्र को पढ़ने के लिए, फिर चाहे ग्रंथ हो या तत्व हो, सूत्र को पढ़ने के लिए उतना ज्यादा मात्रा में उसका ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होगा, वो कर्म कम होगा।
और जैसे ज्ञानावरणीय कर्म कम होगा, वापिस सूत्र उसको समझ में आएगा। तो एक फीडबैक, एक लूप टाइप है। सूत्र पढ़ने का पुरुषार्थ किया, ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम हुआ, वापिस सूत्र समझ में आया, हमने और पढ़ा, और क्षयोपशम हुआ, और पढ़ा, और हुआ। ये विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरुआत करनी है पुरुषार्थ से। अपने आप ये साइकिल नहीं चलेगी। अगर एक बार पुरुषार्थ कर लिया, फिर ऑटोमेटिक ये साइकिल चलती जाएगी। बस स्टार्टिंग का एक धक्का वो गाड़ी को मारना बाकी है। एक बार गाड़ी को धक्का मार दिया, फिर स्वाध्याय नाम की गाड़ी के अंदर हमारा आत्मा बैठ जाएगा। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज सूर्य पुरंदर अपने षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि हमारा आत्मा, उसने खुद ने ही कर्म का बंद किया। हमारा आत्मा खुद ही कर्म का उदय के अंदर उसको महसूस करता है, दुख हो या सुख हो। और हमारा आत्मा खुद ही पुरुषार्थ करके वो कर्म की निर्जरा भी कर सकता है। कर्म को बांधने वाला, कर्म को उदय करने वाला, कर्म को भुगतने वाला, कर्म की निर्जरा करने वाला, सब कुछ हमारा आत्मा ही है। हमको ना बहुत ज्यादा ये कर्म के ऊपर एक एक हमारा सब जो शॉर्ट कमिंग्स है, उसको कर्म का ऊपर ढोलने का एक हमारा हैबिट बन चुका है। कुछ भी हमसे नहीं हो रहा तो मेरा अंतराय कर्म होगा, मेरा ज्ञानावरणीय कर्म होगा, मेरा दर्शनावरणीय कर्म होगा, मेरा मोहनीय होगा। हम इतना ज्यादा हम कर्म थियरी के ऊपर अपना बिलीफ लेकर के आ चुके हैं कि हमने सब कुछ कर्म के ऊपर ढोल दिया। यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि हमको थोड़ा एक कर्म थियरी को भुलाना पड़ेगा धर्म के क्षेत्र के अंदर। बिकॉज धर्म के अंदर एक भी कर्म का उदय काम में नहीं आता। यहाँ पर काम में आता है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ, चाहे स्वाध्याय के लिए हो या फिर धर्म की क्रिया के लिए हो। लेकिन जहां तक हमारे जीवन के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, वहां तक कोई भी सिद्धि हमको प्राप्त नहीं होगी। राजभवन के अंदर अलग अलग गीत संगीत हो रहे हैं। इसकी उपमेय श्रावक के जीवन के अंदर स्वाध्याय चलता रहे। नरेंद्र यानी कि मोदी नहीं, अपने स्वामी विवेकानंदा, उनकी एक छोटी घटना यहाँ पर आती है कि स्वामी विवेकानंदा जब स्वामी नहीं बने थे, तब उनका नाम नरेंद्र था। तो छोटी उम्र के, लगभग 8 या 10 साल के आसपास की उम्र, वो छोटा नरेंद्र कुछ काम से देशांतर गया हुआ था अपने परिवार के साथ। तो एक जंगल को क्रॉस करने की बारी आई। छोटा था तो उसको थोड़ा बहुत वो भयानक जंगल, बीहड़ जंगल, अलग अलग आवाज आते रहते जंगली प्राणियों के वगैरह, तो उसको थोड़ा एक डर महसूस हो रहा था ये नरेंद्र को। और ये नरेंद्र ठीक है चलता गया, लेकिन फिर एक अचानक एक बंदर का झुंड ये नरेंद्र के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो बंदर सारे के सारे डहलियों के ऊपर भाग रहे, कूद रहे हैं, और ये नरेंद्र नीचे फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर फुल स्पीड में भाग रहा है। उसको डर लग रहा है और पीछे घूम करके देखा तो बंदर का झुंड बड़ा होता जाता था। वो आवाज करके अपने जो फ्रेंड्स एंड फैमिली थे उनको बुला रहे थे। ये भागता 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 नरेंद्र अपने परिवार से अलग हो गया। वो स्लो स्पेस में थे, ये फास्ट पेस में आ गया। और उसको, नरेंद्र को, उसके सामने एक भील जाति का यानी कि एक जो आदिवासी टाइप का इंसान रहता है वो मिला। तो इंसान ने देखा कि ये बच्चा वो बंदरों के डर के मारे पीछे फटाफट भागा जा रहा है। तो ये भील का इंसान उसको रोकता है, वो नरेंद्र को। और ये आदिवासी नरेंद्र को कहता है कि तू एक काम कर, तू उल्टा घूम और अभी तू बंदरों की तरफ आगे बढ़। वो नरेंद्र बोलता है, अरे लेकिन वो लोग तो मेरे को पीछे से फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरे को कुछ हानि करेंगे, मेरे को मारेंगे। छोटा बच्चा था, 8-10 साल का था। वो आदिवासी बोलते, नहीं नहीं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू बस अभी जो इस तरफ भाग रहा है ना, अभी तू उल्टा हो जा और टुवर्ड्स मंकी भागना शुरू कर दे, और मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तू चिंता मत कर। नरेंद्र ने अपना पूरा का पूरा यू टर्न कर दिया, और जिस साइड से मंकी उसको फॉलो कर रहे थे, अभी उस साइड नरेंद्र भाग करके जा रहा है। जैसे ही 2 स्टेप्स नरेंद्र ने आगे रखे, ये बंदरों ने 4 स्टेप पीछे रखे। अभी इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया नरेंद्र के अंदर। अभी वो फटाफट भागना शुरू कर देता है और उससे डबल स्पीड में बंदर उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। ये सत्य घटना। इसके द्वारा यहाँ पर गुरु भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हमारे कर्म का उदय भी बंदर के माफिक है। हमारा जीव यानी कि वो नरेंद्र और परमात्मा अभी वहां पर भील की भूमिका के अंदर है। परमात्मा अपने वचनों के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि तू पुरुषार्थ कर, तू तेरे कर्मों से भाग मत, तू तेरे कर्मों को फेस कर।
और अगर तूने प्रॉपरली अपने कर्मों को फेस किया तो वो तेरे से दूर भागेंगे, बिकॉज कर्म तेरी खुद के आत्मा की प्रकृति नहीं है, कर्म तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो वो बाहर का दूषण है। एक बार पुरुषार्थ करके तू उस दूषण की तरफ भागना शुरू कर देगा, वो दूषण तुझसे डबल स्पीड में दूर भागना शुरू कर देगा। स्वाध्याय, ये दृष्टिकोण भी हमको मिला कहां से? स्वाध्याय से। स्वाध्याय हमारा श्रावक के जीवन का एक अविभिन्न अंग होना चाहिए। हमने सम्यक्त्व के लक्षण जाने हुए थे ना, सम्यक्त्व के 5 गुण जाने और 5 दूषण जाने, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग आता है सम्यक्त्व के अंदर का, लिंग का। लिंग यानी कि सिंबल, सिग्नल्स। 5 गुण वो श्रावक के अंदर होते हैं, 5 दूषण वो भी अंदर होते हैं और उसको बाहर निकालने का श्रावक प्रयत्न करता है। वो उपशम भाव है, संवेग है, निर्वेद है, ये सब आंतरिक घटना है, शायद बाहर किसी को मालूम ना पड़े। अभी मैं उपशम भाव के अंदर हूं तो शायद कोई जान नहीं पाएगा, मेरे मन के अंदर देव गुरु धर्म के लिए अहो भाव है तो शायद बाहर कोई जान नहीं पाएगा, मेरे मन के अंदर संसार के लिए निर्वेद कंटाले का भाव है तो शायद बाहर कोई जान नहीं पाएगा। ये सारे के सारे गुण आंतरिक घटना है। सिमिलरली ये सम्यक्त्व क्या को जिसने प्राप्त किया हो, उसके 3 निशानी बाहर वालों को भी दिखने में आती है। इससे हमको ढूंढने जाना नहीं है किसी के अंदर है या नहीं, इससे हमारे अंदर सम्यक्त्व है या नहीं, इसको हम थोड़ा और अच्छे बैरोमीटर से अपन जान पाएंगे। 3 लिंग, 3 सिग्नल्स, 3 सिंबल्स जिसके द्वारा हम अपने लिए ये बात को कंफर्मेशन कर पाए कि भाई मेरा सम्यक्त्व है या नहीं है। उसमें सबसे पहली लिंग, पहला रिक्वायरमेंट आता है, जो श्रावक या श्राविका सम्यक्त्व को प्राप्त किया हुआ है वो हमेशा परमात्मा के वचनों को सुनने का व्यसनी होगा। वो ढूंढेगा कहां पर मुझे वचन सुनने को मिलेगा, कहां पर मुझे परमात्मा की वाणी सुनने को मिलेगी, कहां से मुझे तत्व की विचारणा मिलेगी, उसके लिए पागलों की तरह श्रावक पीछे भागेगा। सबसे पहला लिंग ये, बिकॉज ये आंतरिक घटना भी है और एट द सेम टाइम बाहर वाले भी इसको नोटिस कर पाएंगे कि भाई ये भाई को बहुत ज्यादा स्वाध्याय का, इसको परमात्मा के वचनों की वैल्यू बहुत ज्यादा करता है। सबसे पहला लिंग ये, और यहाँ पर उसी को एक अलग उपमा उपमेय के द्वारा सिद्धश्री गुरु भगवंत ने हमारे सामने रखा। दूसरा लिंग आता है सम्यक्त्व के अंदर का, कोई भी धर्म क्रिया करने में पूर्व उल्लास समकीति जीव का होगा। कोई भी छोटी मोटी धर्म क्रिया क्यों ना हो, वो हर एक क्रिया कंप्लीट उल्लसित मन से सम्यक दृष्टि जीव करेगा। यहाँ पर हमको अपने आप को चेक करना है कि जब कभी भी हमको फोर्सफुली भी प्रतिक्रमण करना पड़े तो उस समय क्या हमारा मन के अंदर रोमांच या उल्लास जैसा कुछ होता है? प्रश्न। डेली शायद हम रूटीन के अंदर परमात्मा की पूजा करते होंगे, तो कभी भी परमात्मा की पूजा में हमको उल्लास आया? प्रश्न। शायद हम स्वाध्याय कभी कभार करते होंगे, लेकिन हर एक बार स्वाध्याय के अंदर क्या हमको उल्लास प्रगटा? प्रश्न। गुरु भगवान की वयावत शायद करते होंगे, देव गुरु की, उसके अंदर उल्लास आया, या फिर फोर्सफुली किसी ने हमको जोड़ दिया हुआ है तो हम करते, बाकी हमारे अंदर इतना कुछ ज्यादा उल्लास जैसा नहीं है। अगर ऐसी हमारी स्थिति है तो शायद सम्यक्त्व से हम थोड़े दूर हैं। यहाँ पर राजभवन के अंदर ये द्रमक अलग अलग गीत संगीत को सुनता है, महसूस करता है और उसको लगता है कि मैं इतने वर्षों से अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर घूम रहा हूं, लेकिन मैंने तो कभी भी ऐसा कोई संगीत वंगीत सुना ही नहीं, और वो भी ये कैटेगरी का जबरदस्त संगीत है ये। मतलब सुनते जाओ, आपको न भूख लगे, न प्यास लगे, न आपको उठने का मन हो, इतना मधुर संगीत मैंने मेरे इतने सारे समय से जो मैं इस नगर के अंदर रह रहा हूं उसमें कभी भी मैंने ये सुना नहीं। यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान ये संगीत को स्वाध्याय से मैचिंग करते हैं। श्रावक के अंदर स्वाध्याय की इस प्रकार की भूख होनी चाहिए कि अनंत भवों में मुझे ये तत्व जानने को नहीं मिला, अनंत भवों में मुझे परमात्मा की वाणी सुनने को नहीं मिली, तो अभी अगर मुझे चांस मिल रहा है तो मैं इसको कभी भी मिस नहीं कर सकता। जहां कहीं भी परमात्मा की वाणी चलती हो,
वहां पर मुझे मेरा मन खींचा चला जाए कि मैं वहां पर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं पहुंच सकता, ऐसा मन के अंदर की अदम्य इच्छा उत्पन्न हो। ये जिन शासन का श्रावक, और जिन शासन के श्रावक के अंदर स्वाध्याय को लेकर के ये भूख। जैसे ही ये द्रमक थोड़ा अंदर जाता है, राजमहल के अंदर देखता है कि गीत संगीत तो बज रहे हैं, लेकिन साथ ही में सिमिलरली साइड बाय साइड बहुत सुंदर नृत्य भी हो रहा है, डांस हो रहा है। अलग अलग कुमार कुमारिका वहां पर बहुत ही सुंदर प्रकार से अपने भावों की अभिव्यक्ति करती हुई ये संगीत की सुर ताल में नृत्य कर रहे हैं। उपमा नृत्य की, उपमेय, वैयावच, हेतु, फिर से वही आनंद की अनुभूति। हमने ना सम्यक्त्व के 3 लिंग की बात करी हुई थी, उसमें 2 लिंग हमने देखे। पहला परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का जिसको व्यसन हो वो लिंग। दूसरा सम्यक दृष्टि जीव हमेशा कोई भी धर्म की प्रवृत्ति के अंदर पूर्ण हर्षोल्लास से रहेगा, दूसरा लिंग। और तीसरा अति महत्व का लिंग यानी कि देव गुरु की वैयावच। यहाँ पर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर ये बात को इतना एक्सटेंशन तक लेकर के जाते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव शायद रात को भी खाता होगा, सम्यक दृष्टि जीव शायद पूजा भी नहीं करता होगा, सम्यक दृष्टि जीव शायद कोई भी क्रिया नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाएगा अगर उसके अंदर एकमात्र चीज होगी, और वो है देव गुरु की वैयावच। ये गुण का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। शायद मेरी शेड्यूल मुझे अलाउ ना करे कि मैं रोज प्रतिक्रमण कर पाऊं, नो प्रॉब्लम, जब अनुकूलता हो तब करना। शायद मेरा बहुत डिफिकल्ट है मेरा जीवन, मैं डेली 24 तो नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करता हूँ रोज 24 करूं। लेकिन जब कभी भी नहीं हो पाता उस समय मन के अंदर भारोभार मात्रा का खेद तो होता ही है, रंज होता है कि आज रात्रि को खाया, चलेगा, यू आर सम्यक दृष्टि। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे संघ के अंदर गुरु भगवान पधारे हुए हैं, मुझे उनका नाम तक नहीं मालूम, वयावश तो बहुत दूर की बात, देन आई एम डेफिनेटली नॉट समकिति। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर देव और गुरु की वयावच वो पराकाष्ठा की होगी, और यहाँ पर नाम वयावच का दिया गया है। जनरली हम लोग ना वयावच को बहुत ज्यादा ब्रॉडर सेंस में समझ समझ लेते हैं। आज वो डेफिनेशन को थोड़ा प्रॉपर डिफाइन करना है। यानी वो क्या है, जब कभी भी वो शत्रुंजय तीर्थाधिराज की छठ करके साथ यात्रा करने का कोई अवसर बनता है, तो साथ में वयावच करने के लिए कुछ नवयुवान जुड़ जाते हैं जो यात्रिक रहेंगे उनकी वयावच करने के लिए। लेकिन इसका नाम वयावच नहीं। बहुत क्लियरली अपने ग्रंथ के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान क्लैरिटी देते हैं कि वयावच यानी कि जो संयमधर आत्माएं हैं उनके लिए कुछ करना, उसका नाम वयावच। साधर्मिक के लिए कुछ करना, उसका नाम भक्ति आएगा, लेकिन साधर्मिक की वयावच नहीं होती, साधर्मिक की भक्ति होती है, या फिर साधर्मिक का वात्सल्य होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर वयावच की बात करी गई है। साइमल्टेनियसली अगर साधर्मिकों के लिए वात्सल्य हो बहुत उत्तम है और होगा ही, लेकिन देव और गुरु की वयावच नहीं है, सिर्फ साधर्मिकों की भक्ति, साधर्मिक का वात्सल्य है, तो शायद अभी वो जीव सम्यक को प्राप्त नहीं किया हुआ है। आज की मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से बहुत लोग ना ये क्या बोलते हैं, जन सेवा, जो गरीब है, जो बेचारे शायद कुछ उनके पास सामग्री कम है, अन्य धर्म के भी हो, कोई भी हो, जन सेवा जिसको हम बोलते हैं, उसी को प्रभु सेवा मान मान लेते हैं कि जन सेवा ही प्रभु सेवा। बहुत का ऐसा दिमाग में होता है कि अपन कोई भी फल मंदिर में दे, गुरु भगवान को सुपात्र दान के अंदर दे, इससे तो अच्छा है कि बाहर भिखारी जिसके पास खाने का कुछ सामान है ही नहीं उसको अपन खाना दे दे। भाव शायद अच्छा है, लेकिन क्रम में ये बहुत नीचे आएगा। सबसे पहला देव और गुरु की वयावच आती है, सेकंड के अंदर साधर्मिकों की भक्ति, साधर्मिक का वात्सल्य आता है, तीसरे स्थान के अंदर अनुकंपा आती है। हर एक का महत्व डिफरेंट। हम अगर घर के अंदर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर हमारे साथ अपने माता पिता है, तो हम जिस भाव से माता पिता को खिलाएंगे, शायद उस भाव से हम हमारे घर पर कोई हमने कोई गरीब को ऐसा कुछ दान देने के लिए बुलाया हुआ हो, तो उसको उस भाव से नहीं देंगे।
ये व्यवहार है। हम कभी भी माता पिता को भिखारी के भाव से उनको कुछ भी नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम भिखारी को भी हम माता पिता के भाव से उसकी अनुमोदना या फिर उसकी भक्ति हम नहीं करेंगे। एक क्लियर डिमार्केशन लाइन है। सिमिलरली देव और गुरु को व्यावच करेंगे, वो सबसे उत्कृष्ट वाली हो जाएगी। उसके बाद साधर्मिक भक्ति और साधर्मिक वात्सल्य आएगा, और फिर अंतिम में अनुकंपा आएगी। तीनों का महत्व है, लेकिन तीनों के लिए वर्ड्स भी डिफरेंट है। जन सेवा ही प्रभु सेवा में प्रॉब्लम है। जन सेवा प्रभु सेवा हो सकती है, लेकिन बीच में जो ही आता है ना, प्रॉब्लमेटिक वो है। अगर हमको ज्यादा भाव वहां पर उत्पन्न हो, गरीबों को हेल्प करके या बेचारे कोई जानवर या ऐसे पशुओं की कुछ सारवार करके, उत्तम है। लेकिन वो ही प्रभु सेवा मानना, वो मिथ्यात्व है। अच्छा काम है, सज्जन का एक कार्य बनता है और वो करना ही चाहिए। लेकिन जन सेवा, अनुकंपा ही प्रभु सेवा, वो ही हटा करके वो भी एक प्रभु सेवा का मार्ग हो सकता है। इस प्रकार की विचारना, ये वयावच नाम का धर्म, वयावच नाम का तीसरा लिंग जो श्रावक के जीवन के अंदर होना चाहिए। श्रावक हमेशा वयावच के लिए तत्पर होगा कि चलो मैं समस्त गुरु भगवंतों का शायद मैं वयावच नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है, मेरे अंदर समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम में मेरे संग में मुझे आराधना करवाने हेतु जो गुरु भगवंत पधारे हुए हैं उनकी वयावच करना, वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। एज अ श्रावक ये हमारा कर्तव्य है कि हम एटलीस्ट दिन में एक बार हमारे संग में पधारे हुए गुरु भगवंतों को वंदन करें और उनकी शुश्रूषा करने के लिए उनसे वार्तालाप करें कि गुरु कुछ हमारे लायक आदेश हो तो। छोटा मोटा पेन पेपर पेंसिल, कहीं कोई ज्ञान भंडार से पुस्तक की आवश्यकता है, कोई उपधि की आवश्यकता है, या फिर संघ के अंदर किसी को कुछ आराधना करवानी है, आपको कुछ संघ के अंदर आगे लेकर के जाना है, आप मेरे साथ शेयरिंग कर सकते हो और मैं मेरा बन सकेगा उतना प्रयत्न इसके अंदर करूंगा। ऐसा निखालस रूप से ओपन हार्टेडली हमको गुरु भगवंत के साथ डेली ये निवेदन करना चाहिए। लेकिन आज बहुत ही दुखित अवस्था के अंदर ये कि अगर हमारे संघ के अंदर 5 या 10 या 15 या 20 गुरु भगवंत पधारे हुए हो, दुर्भाग्य से हमको शायद बड़े एक ही गुरु भगवंत का नाम मालूम होगा, बाकी के 14 गुरु भगवंत हमारे लिए सिर्फ महाराज साहेब की कैटेगरी में होंगे, उनका नाम तक हमको नहीं मालूम। तमकीनी दृष्टि वाला जीव ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। योग शतक नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता सूर्य पुरंदर हरिभद्र सुरेश्वरी जी महाराजा ने कहा हुआ है कि 3 लिंग, इसी की बात आती है कि शुश्रूषा, जिन वाणी का इच्छा करना, दूसरा धर्म के लिए राग उत्पन्न होना, और तीसरा वयावच्चे नियम हो, जिसको वयावच का नियम हो। शायद एक बार के लिए थोड़ा बहुत मेरा सामायिक का, रात्रि भोजन का, स्वाध्याय का यहाँ वहां हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल, लेकिन एट एनी कॉस्ट वयावच नाम का धर्म, वयावच तो मेरा नियम मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। ऐसा समकीती दृष्टि वाले जीव की कैटेगरी, उसके लिंग में के अंदर ये आता है। अभी ना थोड़ा अपन तत्व में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। 14 गुणस्थानक, जिसमें 14वां गुणस्थानक यानी कि सिद्ध, 13वां गुणस्थानक यानी कि केवल ज्ञानी की अवस्था, और पहला गुणस्थानक यानी कि मिथ्या दृष्टि। पहले गुणस्थानक पर डिफॉल्ट सारे के सारे जीव होते, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। निगुद का जीव भी यहाँ पर है, एक इंद्रिय भी यहाँ पर, मनुष्य भी यहाँ पर, तिर्यंज भी यहाँ पर, देव भी यहाँ पर, और नरक भी यहाँ पर, उनके जीव जहां तक मिथ्यात्व के अंदर फंसे हुए हैं, सारे के सारे जीव डिफॉल्ट पहले गुणस्थानक पर खड़े हैं। फिर जीव थोड़ा पुरुषार्थ करेगा, धर्म के अंदर प्रवेश होगा, और उससे 2 चीजें वो जीव करेगा। एक, वो अपने अंदर मिथ्यात्व उसको कम करेगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, और दूसरा, उसके अंदर जो कषाय है वो अनंतानुबंधी के न होते हुए उससे निचली जो 3 कैटेगरी है, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, इस कैटेगरी में अपने कषाय को लेकर के आएगा। यानी कि कषाय का जो अनंतानुबंधी वाला स्टेज है, अगर हमारे अंदर कोई भी कषाय 1 साल से ऊपर की अवधि तक रह जाता है, वो अनंतानुबंधी के घर का बन जाता है। हमारे अंदर अगर कषाय 4 महीने से ज्यादा टिका रहता है, वो अप्रत्याख्यानीय वाला बन जाता है। अगर हमारे अंदर कषाय
15 दिन से ज्यादा रहता है, वो प्रत्याख्यानीय वाले लेवल का है। और अगर हमारा अंदर कषाय एवरी डे हम अकाउंट नील करते रहे, वो संज्वलन की कैटेगरी का रहता है। तो कोई भी जीव जिसको ऊपर आना है, ये गुणस्थानक ना एक इमेजिनरी स्टेटस है। यहाँ पर कोई जीव चल करके ऊपर के स्टेप में नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसको मोक्ष तक पहुंचना है तो बीच में कौन से हर्डल्स वो आत्मा को पार करने होंगी, उसका एक इमेजिनरी चीज ये गुणस्थानक। उसमें सबसे पहला गुणस्थानक की मिथ्यात्विका, और जीव अपने पुरुषार्थ से एक तो सम्यक्ता की प्राप्ति करेगा, और साथ ही साथ में उसके अंदर एक भी कषाय अनंतानुबंधी के घर का नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली वो जीव पहले गुणस्थानक से हाई जंप करके चौथे गुणस्थानक के अंदर आ जाता है। सेकेंड और थर्ड गुणस्थानक जो है सास्वादन वाला, वो जीव जब नीचे उतरता है उस समय उस स्टेप के ऊपर आता है। ऊपर चढ़ने के टाइम वन से डायरेक्टली फोर्थ, इतना अपन समझते हैं। चौथा गुणस्थानक यानी कि समकीति का गुणस्थानक, सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवा गुणस्थानक अभी सम्यक दृष्टि के अंदर आया हुआ जीव जब छोटा मोटा वो अपने जीवन के अंदर एक वीरति के परिणाम को प्राप्त करता है, वो पांचवा देश वीरति गुणस्थानक के अंदर उसका प्रवेश होता है। बस यहां तक अपन समझते हैं। पहला मिथ्यात्व गुणस्थानक, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, और पांचवा देश वीरति सम्यक दृष्टि का गुणस्थानक। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर गुरु भगवान खुद उत्पन्न करवाते हैं कि यहाँ पर तो आपने बात की वयावच की, ये वयावच नाम का गुण देश वीरति के अंदर आ जाता है। अगर अगर आप ऐसा रिक्वायरमेंट रखते हो कि सम्यक दृष्टि जीव उसके अंदर वयावच नाम का गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो चौथा और पांचवा गुणस्थानक के अंदर तो कोई डिफरेंस बनता ही नहीं, बिकॉज चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थानक है। पांचवा गुणस्थानक पर जब वो जीव आएगा तब वो देश वीरति सम्यक दृष्टि गुणस्थानक के अंदर आएगा, यानी कि उसके अंदर देश वीरति का छोटा मोटा आराधना का, छोटा मोटा वयावच का या सामायिक पौषध आदि क्रियाओं का एक मन बनेगा। तो वो पांचवा गुणस्थानक है। चौथे के अंदर तो ऐसी कोई बात आती है ही नहीं देश वीरति की। तो ये वयावच नाम का गुण जो आप अनिवार्य रूप से सम्यक दृष्टि जीव के अंदर होना चाहिए, ऐसा जो आप बोल रहे हो, तो ये तो चौथा और पांचवा मिक्स हो जाएगा, फिर चौथा का तो कोई अस्तित्व बचेगा ही नहीं। थोड़ा तत्व के एंगल से प्रश्न गुरु भगवान उत्पन्न करवाते हैं और बहुत ही सुंदर उसका उत्तर देते हैं कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है उसको हम निर्धन बोलते हैं, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो निर्धन व्यक्ति के पास भी 100, 200, 500, 1000 रुपए तो रहेंगे ही रहेंगे। जब मैं किसी को धनाढ़ व्यक्ति बोलता हूँ, रिच बोलता हूँ, तो उसके पास 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों की संपत्ति होगी, है ना। अगर मैं भिखारी को निर्धन बोलता हूँ, उसके पास 0 रुपीज है, ऐसा नहीं है, उसके पास भी 100, 200, 500, 1000, 2000 तक रहेगा। और आजकल तो न्यूज से बहुत सारा आता है, क्योंकि भिखारी का लाखों रुपया रहता है, उसका फ्लैट वगैरह रहता है, वो प्रोफेशन की तरह भीख मांगता है, वो अलग बात है। लेकिन भिखारी को अगर अपन निर्धन बोलते हैं तो उसके पास धन नहीं है, वो अपेक्षा से नहीं, लेकिन जितना भी है उसको हम धन के परिप्रेक्ष्य में उसको रख नहीं पाएंगे। 1000, 2000, 5000 रुपए वो कि अपन धन नहीं बोलेंगे। एट द सेम टाइम कोई धनाढ़ व्यक्ति होगा तो लाख, 2 लाख, 5 लाख को अपन रिच नहीं बोलेंगे, उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो तब हम उसको रिच या धनाढ़ बोलेंगे। एग्जैक्टली ये सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। ये जो वयावच नाम का गुण है वो देश वीरती का बहुत ही मिनिमम वाटर डाउन वर्जन है, इतना तो जीव के अंदर होना ही चाहिए। यहाँ पर भले बोला अविरत सम्यक दृष्टि यानी कि चौथा गुणस्थानक, लेकिन उसके अंदर भी 100, 200, 500 रुपये जितना ये वयावच नाम का गुण तो अवश्य में होना चाहिए। पांचवे जो देशवीरती की बात हुई है, जो धनाढ़ व्यक्ति है उसके पास ये 1000 रुपए के साथ साथ और कई सारे करोड़ों रुपए भी होंगे, तब उसको देशवीरती के श्रावक के की तुलना में उसको आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये तत्व की बात हम इसके लिए लेकर के आए कि अगर हमको गुणस्थानक में आगे भी बढ़ना हो ना, तो मूल में बीज गुण के अंदर वयावच का गुण हमको चाहिए। वयावच के गुण के बिना हम गुणस्थानक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज वयावच के बिना सम्यक दृष्टि कहलाएगा ही नहीं। वयावच अति 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 इंपॉर्टेंट
रिक्वायरमेंट एक जीव को पहले गुणस्थानक से बाहर निकालने के लिए, एक जीव के अंदर मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व प्रकट करवाने के लिए एकमात्र, अगर कोई बोले कि भाई मुझे एकदम इन शॉर्ट समझना है, सम्यक्त्व अगर प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एकमात्र गुण देव गुरु की वयावच, फुल स्टॉप। उससे बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली अंदर प्रवेश होंगे। परमात्मा की वाणी का श्रवण का एक व्यसन लगना, या फिर धर्म क्रिया के अंदर मन लगना, या आस्तिक्य हो, या संवेग हो, या निर्वेद हो, ये सब ऑटोमेटिकली जन्म लेगा। लेकिन ये सारे गुणों की जननी कौन? वयावच। और वो भी सिर्फ संयमधर आत्माओं की जो हम शुश्रूषा करते हैं उसका नाम वयावच यहाँ पर रखा गया है। साधर्मिकों की अगर हम भक्ति करते हैं उसका नाम भक्ति या वात्सल्य आएगा, उसका नाम वयावच नहीं आएगा। गरीबों का, पशुओं का जो हम शुश्रूषा करते हैं उसका नाम अनुकंपा आएगा, वयावच नहीं आएगा। बहुत क्लियरली यहाँ पर एकदम पानी और दूध को अलग करते हुए हरिभद्र महाराज ने बता दिया, वयावच के बिना कोई भी जीव सम्यक्ता को प्राप्त नहीं कर सकता, और वयावच सिर्फ संयमधर आत्माओं की। राजभवन के अंदर धर्म आगे बढ़ रहा है। पहले संगीत सुना, बहुत ही आह्लादक, एक मन के अंदर आनंद की उर्मियां उछालने वाला सुंदर संगीत सुना, इज इक्वल टू स्वाध्याय। और संगीत के साथ साथ नृत्य भी चल रहा था, इज इक्वल टू देव गुरु की वयावच। अभी ये जो द्रमक है वो एक्सप्लोर कर रहा है, बिकॉज बहुत समय से ये जिन भवन को उसने बाहर से देखा हुआ था, कभी भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला हुआ था। वो 3 द्वार पर उसको अंदर जाने को अलाउ नहीं करते थे। ये बहुत सारे वर्षों के बाद उसको चांस मिला कि मैं जिन भवन को देख पाऊं, तो अंदर जाकर के हर एक कमरे को, हर एक फ्लोर को चेकआउट करता है। अभी ये द्रमक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, और यहाँ से देखते हैं ऊपर क्या है, दीवारों में कौन से पेंटिंग है, मोनालिसा है, लियोनार्डो डा विंची है, क्या क्या अलग अलग चीजें देख रहा है। अभी उसकी दृष्टि, ये द्रमक की दृष्टि ना, ये पूरा का पूरा राजमहल 7 फ्लोर का है, 7 फ्लोर्स। उसमें 7वें फ्लोर के अंदर ये भवन का महाराज इज इक्वल टू सुस्थित महाराजा, उनका नाम सुस्थित रखा गया है। इस भवन का जो महाराजा है वो 7वें फ्लोर पर रहता है। 7वें फ्लोर पर बाहर छोटा सा झरोखा है, अपन गैलरी जिसको बोलते हैं, ऐसी गैलरी वो 7वें फ्लोर पर है। और वो गैलरी स्फटिक से बनी हुई है। स्फटिक नाम का जो पत्थर, जो रत्न आता है, उससे वो गैलरी का निर्माण किया गया है। गैलरी में ये सुस्थित राजा, महाराजा, वो वहां पर खड़ा होकर के अपनी 7 मंजिला इमारत को तो देखता ही है, लेकिन साथ ही साथ में कंप्लीट ये अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर को देख रहा है। ये चीज द्रमक ने देख ली। द्रमक अभी जस्ट अभी एंट्री हुई उसकी जिन भवन, सॉरी, राजभवन के अंदर। तो एंट्री में उसने अलग अलग सुबट को देखा, नृत्य संगीत वगैरह देखा, और यहाँ वहां सिर घुमाते हुए उसने ऊपर की तरफ जब नजर की, तब प्राप्त किया कि कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति पूरे आभूषणों के साथ, कंप्लीटली उसको देखने से कोई सम्राट हो, कोई चक्रवर्ती हो, कोई महाराजा हो, ऐसी प्रतीति आए, ऐसी फीलिंग आए। ऐसा इंसान 7वें माले, टॉप मोस्ट फ्लोर के अंदर रह रहा है, और उसके फ्लोर में बहुत ही सुंदर झरोखा स्फटिक से बना हुआ है, वहां पर खड़े होकर के बस सबको देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और एक पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट में द्रमक की दृष्टि और सुस्थित महाराजा की दृष्टि का मिलन होता है। द्रमक ऊपर देख रहा है, सुस्थित राजा उसकी समक्ष, उसकी आंखों में नीचे देख रहे हैं। कहीं पर कोई बातचीत कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये द्रमक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है सिद्ध गणी गुरु भगवंत के द्वारा कि जैसे ही सुस्थित महाराजा की नजर मुझ पर पड़ी, मेरे अंदर जितने भी दुख थे, मेरे अंदर जितने भी दर्द थे, उसी क्षण वो सब कुछ गायब हो गया। इतने समय से जो मैं भिखारी की तरह घूम रहा था, लोगों के घर पे जाकर खाना मांग रहा था, भीख मांग रहा था, कोई मुझे जूठा खाना देता था तो कोई मेरे पीछे कुत्ते छोड़ देता था, मेरे पीछे छोटे बच्चे मेरी हंसी मजाक कर रहे थे। ऐसी हालत में मेरा बहुत लंबा समय गया। अभी मुझे ये राजभवन के अंदर एंट्री मिली और यहाँ पर देखा तो राजभवन का जो राजा है
वो मेरी आंखों में आंखें मिला करके बस देख रहा है और हल्का सा स्मित दे रहा है। और ये उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने के कारण मेरे अंदर जो ये सब अलग अलग विपरीत घटना मेरे जीवन में हो रही थी, भीख मांगने की, कुत्ते से बचने की वगैरह, वो सारी की सारी घटनाओं से मेरा मन जो द्रवित हो उठा था, अभी एकदम पूर्णतः शांति महसूस करता है। ये कंप्लीट पिक्चराइजेशन इज इक्वल टू उपमा। अभी सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको उपमेय के अंदर लेकर के जाते हैं। द्रमक यानी कि हमारा जीव 7 मंजिला जो राजभवन की बात हो रही है इज इक्वल टू हमारे ऊपर जो 7 राजलोक मौजूद है उसकी बात हुई। 7वें राजलोक में पूरा 14 राजलोक है, 7 राजलोक नीचे और 7 ऊपर है, और हम 7वें यानी कि सेंटर वाले राजलोक में हमारा तिरछा लोक आया हुआ है, और हमारे ऊपर कुल 7 राजलोक है। 7वें राजलोक के अंतिम में एक स्फटिक की शिला है, और वो स्फटिक की शिला के ऊपर सिद्ध परमात्माओं की आत्मा अनंत समय तक वहां पर विराजमान रहेगी। हम जो नॉर्मली परमात्मा का पूजा करने के बाद जो अक्षत पूजा में 3 ढगली करते, ज्ञान दर्शन चरित्र की, फिर साथिया 4 गति का, और ऊपर जो हम एक बिंदी करते हैं जिसको हम सिद्ध शिला बोलते हैं, उसमें वो जो अर्धचंद्राकार आकार का जो है ना, वो एक्चुअल में स्फटिक की शिला है, वो अर्धचंद्राकार आकार की, और उसके ऊपर जो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं वो डिनोट करती है एक्चुअल में सिद्ध की आत्मा। वो स्फटिक नाम की शिला के ऊपर सिद्ध आत्माएं विराजमान है। उपमा झरोखा स्फटिक का बना हुआ, उपमेय सिद्ध शिला की वो स्फटिक की शिला, उपमा सुस्थित राजा, उपमेय जिन शासन के अंदर अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ये कृतकृत्य हो चुके हैं। अभी इनको करने को कुछ बाकी नहीं है, जो कुछ भी करना था सब कुछ कर लिया हुआ है। अभी इनके जीवन के अंदर कोई काम नहीं बाकी। एक सक्रिय होता है, एक निष्क्रिय होता है, और एक अक्रिय होता है। सक्रिय यानी कि एक्टिव, निष्क्रिय यानी कि लेजी, कुछ उसको काम बहुत सारे निपटाने लेकिन आराम से पड़ा हुआ है, और अक्रिय वो भी आराम से पड़ा हुआ है क्योंकि उसके सारे काम पूरे हो चुके, अभी कुछ करने को बचा नहीं है तो वो आराम से पड़ा हुआ है। हमारी भूमिका कहीं ना कहीं सक्रिय या फिर निष्क्रिय के अंदर घूमती रहेगी। हम या तो एक्टिव है या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपने कामों को हम डीले कर रहे हैं, हमको बोर मार रहा है, आलस के अंदर है। इन एसेंस सिद्ध परमात्मा की भी यही हालत है, उनको वहां पर आराम से बैठने का और कुछ नहीं करने का, बस बैठे रहो देखते रहो, बैठे रहो देखते रहो, अपने ज्ञान के उपयोग से देखने का और कुछ करने का है नहीं। तो वो सिद्ध परमात्मा निष्क्रिय नहीं लेकिन अक्रिय है, करने को कुछ बाकी रहा नहीं। सुस्थित राजा, सुस्थित यानी कि जो उनकी जगह पर बहुत ही सुंदर रूप से स्थिर हो चुके हैं इज इक्वल टू सुस्थित। इस उपमा के द्वारा यहाँ पर सिद्धेश्वर गुरु भगवंत अरिहंत और सिद्ध परमात्माओं का हमको ज्ञान देते हैं। एक क्षण के लिए वो सुस्थित राजा की नजर ये ध्रमक की नजर से मैच होती है, और उस समय वो ध्रमक को आह्लादक एकदम सुंदर आनंद की अनुभूति होती है। इतने समय से जो वो दुख महसूस कर रहा था वो दुख क्षण भर के लिए चला जाता है। सिर्फ परमात्मा की दृष्टि, सुस्थित राजा की दृष्टि हम पर गिरने से ये चीज हो सकती है। उपमा उपमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब जब हम स्वाध्याय की धारा में आगे बढ़ते हैं, जब जब हम वयावच की धारा में आगे बढ़ते हैं, वो समय वो क्षण परमात्मा की दृष्टि और हमारी दृष्टि एक में होती है। बाकी सारे टाइम परमात्मा तो हमको देख रहे हैं, केवल ज्ञान है उनके पास, वो तो हमको तीनों के तीन काल हमारा देख सकते हैं, पूर्व वर्तमान और भविष्य, वो तो हमको वहां से रिसीविंग तो वही है। लेकिन जब हम स्वाध्याय वयावच की धारा के अंदर जुड़ते हैं, हम हमारी नजर उनके साथ मिलाते हैं। उनकी नजर तो हमारे पर टिकी हुई है ही, डिफॉल्ट, हम कुछ भी करें हम केवल ज्ञानी की नजर में तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब हम स्वाध्याय वयावच में आगे बढ़ते हैं, हम हमारी नजर को ऊपर उठाते हैं और उनकी नजरों से मैच करते हैं, और उस समय
द्रमक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जो इतने सालों में मुझे सुख या चैन या शांति या एक आनंद की अनुभूति नहीं हुई थी, ये सब कुछ उनकी नजर मुझ पर गिरने मात्र से मुझे मिल रही है। उपमेय, परमात्मा की नजर तो हम पर हर एक समय में रहेगी। हमारी नजर हम उनसे मैच करते हैं या नहीं, वो हमारे हाथ में है। परमात्मा को जो कुछ भी बोलना था सब कुछ बोल करके वो तो कृतकृत्य हो गए। उसका श्रवण हम करके हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आते हैं या नहीं, ये हमारे हाथ में है। परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग ओपन कर दिया। वो मोक्ष मार्ग में जो आगे चल रहे आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनके लिए हमारे मन में कितना अहोभाव है, ये हमारे हाथ की बात है। शायद हम साधु भगवंत की स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएंगे मोक्ष मार्ग में, बिकॉज उन्होंने संसार का मोह का त्याग कर दिया हुआ है और एकमात्र मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं। हमारी अभी वो स्थिति नहीं है। अभी हम संसार को भी लेकर के बैठे हैं और साइमल्टेनियसली मोक्ष में भी आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी हमारे हाथ और पैर वो बेड़ी से जकड़े हुए हैं, तो हम एकदम धीमे धीमे आगे बढ़ पाएंगे। ये साधु भगवंत, इनकी कोई बेड़िया है ही नहीं, वो फुल स्पीड में मैराथन रनिंग करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य श्रावक का अगर मोक्ष होगा, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ जो अग्रसर हो रहा है उसके बदले अहोभाव होगा कि मैं यहाँ पर जकड़ा हुआ हूँ और ये क्या सुंदर स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर गुरु भगवान बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत देते हैं कि दोपहर की गर्मी में हम बाहर निकले और अगर हमारे सामने कोई गुरु भगवंत गोचरी पात्रा का भार उठा करके चल करके जा रहे हो, उस समय जो सम्यक दृष्टि आत्मा है उसके दोनों आंखों से एटलीस्ट एक एक बूंद आंसू निकलेगा। एक बूंद आंसू इनका अंदर के चरित्र भावना की अहोभाव करने के लिए, और एक आंख से आंसू एक ईर्ष्या का कि ये तो आगे निकल गए, मैं कहां फंस गया। ये सम्यक दृष्टि जी, जिसके जीवन के अंदर वयावच भी हो और मैं कब इस पद में स्थिर होऊंगा इसकी जंखना भी हो। यहाँ पर आज पॉज करते हैं। अगर कुछ प्रश्न तो हम फटाफट 5-10 मिनट के अंदर ले लेते हैं। शुद्ध केवली यानी कि जिन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो। अभी शुद्ध केवली जो भी गुरु भगवंत अभी आज के जमाने में तो नहीं, आखिरी शुद्ध केवली स्थूलीभद्र सुरेश्वर जी महाराजा हो गए। उनके बाद एक एक पूर्व कम होता होता आज हमारे पास लगभग आधा पौना पूर्व जितना ही ज्ञान पड़ा हो। तो जो भी गुरु भगवान 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको शुद्ध केवली की पदवी दी जाती है। और इसमें एक बहुत ही सुंदर घटना ये होती है कि जिस प्रकार केवली भगवंत, कोई भी केवली भगवंत हो, तीर्थंकर परमात्मा हो या फिर सामान्य केवली भगवंत हो, वो जिस प्रकार अपने केवल ज्ञान में सब चीजें क्लियरली देख देख पाएंगे और उसका अनुरूप वो अपना प्रवचन या अपना वाचना देते हैं, उसी प्रकार शुद्ध केवली भी अपने शुद्ध ज्ञान के एकदम क्लियर पिक्चर में केवली के माफिक ही देशना दे सकते हैं। बिकॉज केवल ज्ञान जो केवली भगवंतों को है, उतनी ही क्लैरिटी से शुद्ध ज्ञान के आलंबन से शुद्ध केवली भी चीजों को देख पाएंगे और उसको बता पाएंगे। शायद भविष्य के अंदर हो रही घटनाओं को एकदम क्लियरली शायद पहचान ना पाए शुद्ध केवली, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की उनकी देशना होगी, कोई भी साधारण मनुष्य पहचान नहीं पाएगा कि ये केवली नहीं है, वो शुद्ध केवली। मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र बोला है, तो उसमें तप क्यों नहीं आता? ये सिर्फ 3 चीजें ही क्यों बोला? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, तप है ना, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। ये तप के जो कुल 12 प्रकार होते हैं, हमने जाना 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। हमारे 9 तत्व में एक तत्व आता है निर्जरा नाम का तत्व। निर्जरा नाम के तत्व के भी 12 भेद है, जो ये तप के भेद है, सेम टू सेम है, यानी कि तप इज इक्वल टू निर्जरा। अभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला हमको सम्यक दर्शन चाहिए होगा। सम्यक दर्शन भी सम्यक ज्ञान के सहित वाला होगा। कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा कि भाई ज्ञान है तो काफी है, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, वो तो विदाउट आत्मा के बॉडी जैसा हो जाएगा। और कोई ऐसा भी नहीं बोल पाएगा कि भाई सम्यक दर्शन है तो काफी है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिना दिमाग वाला इंसान की तरह हो जाएगा। तो हमेशा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो साथ में ही आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे जैसे जीव ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा, वो जीव अपने पुरुषार्थ से जीवन के अंदर छोटा मोटा चारित्र जन्माएगा। ज्ञान और दर्शन
नेसेसिटी है, चरित्र और तप ये लग्जरी है। कोई भी इंसान के जीवन में नेसेसिटी वो सबसे पहली आएगी। एक बार नेसेसिटी पूरी हो जाती है तो उसके पीछे धीमे 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 उसके जीवन के अंदर लग्जरी आएगी और वो अपने आप आएगी। सिमिलरली पुरुषार्थ जीव करेगा संयम शुद्ध सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के लिए। एक बार जीव इसकी निर्मलता को प्राप्त कर लेगा, ऑटोमेटिकली वो जीव के जीवन के अंदर आंशिक मात्रा का, देश वीरती की मात्रा का सम्यक चरित्र प्रकट होगा। और सम्यक चरित्र में एक बार वो जीव स्थिर हो जाएगा, फिर निर्जरा करके करके वो ऊपर तक पहुंचेगा। तो मोक्ष मार्ग में तब इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे तो बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए शायद तब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज सम्यक्त्व की प्राप्ति में कहीं पर भी कर्म निर्जरा का कोई भी एंगल नहीं आता। सम्यक दृष्टि यानी कि जो जैसा है वैसा हमको दिखे, एक वो, और दूसरा हमारे कोई भी कषय अनंतानुबंधी के घर वाले न हो। तो सम्यक्त्व सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए कहीं पर भी तप आवश्यक ऐसी बात नहीं आती। अगर है तो अच्छा है, फटाफट मिल जाएगा, लेकिन अगर तप जीवन के अंदर नहीं भी है तो भी सम्यक तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो सम्यक की प्राप्ति करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मोक्ष मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो साथ में निर्जरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देव की व्यावस्था, देव यानी कि यहाँ पर वो देवलोक के देव नहीं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा अरियंत और सिद्ध जो है उनको हम देव के रूप में यहाँ पर देखते हैं। जनरली हम देव गुरु धर्म बोलते हैं। तो देव यानी कि अरियंत और सिद्ध, गुरु यानी कि आचार्य उपाध्याय साधु, और धर्म यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो देव यानी कि वो वाले देव से कंफ्यूजन मत करो। देव गुरु व्यावच में देव की व्यावच, हाँ। देव यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करे, उनकी आंगी करे, उनकी भक्ति करे, ये सब देव की व्यावच। गुरु की उनको जो कुछ भी वस्तु का खप हो, उनको अगर कोई चीज की कोई जिस किसी के अभी उनको रिक्वायरमेंट हो उसको पूरी करना, विहार के अंदर गुरु भगवंतों के साथ अपन भी विहार करना, उनको हर एक कोई भी बॉडी का एलिमेंट हो कुछ भी उसके लिए अपन सारवार करना, ये सब कुछ गुरु की व्यावच। જ્યારે હું વંદન કરવા જઉં છું ત્યારે સાધ્વીજી શિથિલાપણામાં છે એ એના કર્મના લીધે હશે, પણ મારું મનમાં એમના શિથિલપણાના જ વિચાર આવ્યા રાખે છે, એટલે મને વંદન કરવા જવાનું મન નથી થતું। એ તો એમનો કર્મ ખપાવી લેશે પણ મારું કર્મ બંધાય છે, એનું શું કરવું? बहुत सुंदर प्रश्न। जब कभी भी हम गुरु भगवान को वंदन करने के लिए जाते हैं तो कभी कभार वो गुरु भगवान शिथिलपना के अंदर होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत आचार से थोड़ा डिविएशन के अंदर उनका अभी का पर्याय चल रहा है। तो जनरली अगर मैं वंदन करने जाता हूँ और गुरु भगवान शिथिलपना के अंदर है तो मन के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होते और हमारे दृष्टि में उनका शिथिलाचार ही हमको नजर में आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, तो हम वंदन करने ही नहीं जाते। तो सुंदर एक एक विचार उत्पन्न होता है कि वो तो अपना कर्म खपा करके छूट जाएंगे, जो गुरु भगवंत है वो भले शिथिलाचार के अंदर होंगे, लेकिन फिर भी उचित समय पर प्रायश्चित लेकर के अपने शिथिलाचार के जो अतिचार लगे हुए हैं उससे तो वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं उनका जो ये पर्याय, जो एक हल्का पर्याय है, उसको देख करके मैं मेरे मन मन के अंदर उनके लिए खराब विचार उत्पन्न करवाता हूँ, तो मेरा तो कर्म बंध होगा, तो उसमें क्या करना। बहुत ही सुंदर ना दो चीजें यहाँ पर उत्पन्न होती है जो हमको नमो सिद्धाणम नाम का पद हमको दे पाएगा। एक है दोष दृष्टि और दूसरा है दृष्टि दोष। एक और परिप्रेक्ष्य में स्व दोष दर्शन और पर गुण दर्शन, ये दोनों की दोनों क्रियाएं जिन शासन में अति इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्रिया की प्राप्ति हम नमो सिद्धाणम नाम के पद की जाप के द्वारा कर पाएंगे। सिर्फ जाप करेंगे तो काफी नहीं होगा, लेकिन जाप करने के बाद ये प्रकार का हमको अपने जीवन के अंदर एक लुकआउट रखना पड़ेगा कि कहां पर कहीं पर भी मैं जाऊं वहां सिर्फ मैं गुणों को ही देखूंगा, सामने वाले के अंदर सिर्फ गुण को ही मैं देखूंगा और मेरे अंदर सिर्फ मैं दोषों को ही देखूंगा। अगर मैं गुरु भगवान को वंदन करने जा रहा हूं, भले वो उस पर्याय के अंदर थोड़ा बहुत शिथिलाचार के अंदर है, लेकिन मुझसे तो आगे है ना। मैं तो कितना नीचे गिरा हुआ हूँ, एटलीस्ट वो मुझसे तो आगे है। भले शायद एकदम वो जिस प्रकार की साधु की परिभाषा आती है शास्त्र के अंदर वैसी पालनी उनकी ना हो, वो उनका निजी मामला है। लेकिन अगर मैं और उनका, हम दोनों का पर्याय का अगर कंपैरिजन हो तो मुझसे तो वो अवश्य आगे है। तो मुझसे जो आगे है
उनकी अगर मैं अनुमोदना, अहो भावना, उनकी अगर मैं शुश्रूषा करूंगा, तो एटलीस्ट मैं वहां तक तो पहुंच पाऊंगा। फिर वहां पर पहुंचने के बाद वहां से जो जो आगे रहेगा उनका मैं अहोभाव करूंगा। तो ये भावना कहीं ना कहीं हमको डेवलप करवानी पड़ेगी। इसके अंदर ना हमको अपना विचार बदलना पड़ेगा। पर गुण दर्शन और स्व दोष दर्शन ये हमको डेवलप करना पड़ेगा। हमारा डिफॉल्ट क्या होता है? स्व गुण दर्शन और पर दोष दर्शन, ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटस है, स्टेज है। इसको विपरीत दिशा में लेकर के जाना पड़ेगा। और ये विपरीत दिशा वाला जो जो ज्ञान है, ये ज्ञान की प्राप्ति नमो सिद्धाणम नाम के पद के जाप के द्वारा हो पाए, क्योंकि सिद्ध परमात्मा ने अपने सारे कर्मों का क्षय किया हुआ है। पंच परमेष्टि में एकमात्र सिद्ध ऐसा पद, जो पद में रहे हुए जीवों ने अपना सर्व आठों के आठ, चार घाती चार अघाती, सारे के सारे कर्मों का क्षय किया हुआ है। तो जब जब मुझे कर्म का बंध हो रहा हो, जब जब मुझे कर्मों से दूर हटने का मन हो, तो मैं ऐसे तत्व के आलंबन में जाऊं जिन्होंने अपना सारे कर्म को दूर किया हुआ हो। जब जब मुझे कर्म बंद होने का डर लगे, तब मैं मेरे मन के अंदर नमो सिद्धाणम का जाप शुरू कर दूं। और साथ ही साथ में पर गुण दर्शन और स्व दोष दर्शन के अंदर मैं रत रहूं। कर्म न उदय न लिदे हसे, देखो उनका शिथिलाचार किसके कारण है वो उनका विषय है। अपन को एनालिसिस करने से अपने को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। शायद पुरुषार्थ की कमी भी हो सकती है, भवितव्यता भी हो सकती है, कर्म का उदय भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, अपने को नहीं मालूम। लेकिन बाय डिफॉल्ट अपने को किसी के अंदर दोष देखने का है ही नहीं। वो अपने इसकी कृष्ण वासुदेव, कृष्ण महाराज की बात आती है ना, वो कुत्ते को जा रहे थे, कुत्ता मरा हुआ था, बहुत दुर्गंध आ रही थी। वहां पर भी कृष्ण महाराज एक सड़ रहा हुआ कुत्ते का शरीर में से भी एक गुण ढूंढ लेते हैं। उसकी दंत की पंक्ति बहुत सुंदर है। ऐसा जीवन, ऐसा विचार श्रेणी हमको डेवलप करना है। एक कुत्ते का 3 दिन से सड़ा हुआ डेड बॉडी, उसके अंदर भी कृष्ण महाराजा अच्छाई को, गुण को देख पाते हैं। और हम पंच महाव्रत धारी गुरु भगवंतों के अंदर भी सिर्फ दोष को देखते हैं। कुत्ता कौन यहाँ? अपने को थोड़ा बहुत अपना विचार श्रेणी को डेवलप करना पड़ेगा। हम ज्यादातर इच्छा करते हैं परमात्मा से, और से ज्यादा इच्छा पूरी होती है। क्या वो परमात्मा की ही इच्छा पूरी करते हैं या उनके यक्ष शक्ष? देखो, परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं। वो उनको जो कुछ भी वचन देना था वो वचन दे करके वो तो निकल गए। अभी उनके वचन आप सुनो या ना सुनो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन उनकी पूजा करे या ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप उनके नाम की माला गिनो, उनको मानो या न मानो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो कृतकृत्य हो चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा ध्यान या जाप वगैरह भी किया, तो वो सिद्ध परमात्मा कुछ नीचे आकर के आपको वरदान नहीं देने वाले, हमको वरदान नहीं देने वाले। लेकिन परमात्मा के ऊपर रखी हुई श्रद्धा हमारे कर्मों का उदय को चेंज कर सकती है। तो अगर मैंने परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखी, तो उसके कारण, वो श्रद्धा के कारण ऑटोमेटिकली मेरा कर्म का जो उदय भारी कर्म का चल रहा था वो विलय हो जाएगा और पुण्योदय मेरा शुरू हो जाएगा। ये ताकत हमारी परमात्मा के ऊपर रखी हुई श्रद्धा में है। परमात्मा कुछ स्वयं नहीं कर पाएंगे। अगर विशेष अगर हम यक्ष यक्षिणी की वगैरह की साधना करें तो कभी कभार सहायता मिल जाती है, लेकिन वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के अंदर, 99% केस में ऐसा ही होता है कि हमने अगर श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की आराधना की, उनकी वयावच की, उनके वचनों का श्रवण किया, उनके वचनों को अपने जीवन के अंदर उतारा, तो उसे परमात्मा खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उससे हमारी जो श्रद्धा थी उसके कारण जीवन में जो हमारी दुख या दुविधा है उसमें से हमको राहत मिलेगी। कृतकृत्य यानी कि जिसको अभी कुछ करने का बाकी है ही नहीं, सब कुछ हो चुका है, वो कृतकृत्य। हम कभी भी हमारे जीवन के अंदर ना कृतकृत्य वाली अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक सिद्धपना को प्राप्त नहीं करते। तब तक हमको लगता है एक बार रिटायरमेंट हो जाएगा, हमारे पास थोड़े अच्छे खासे पैसे है, फिर हम आराम से बैठे बैठे अपना जीवन जिएंगे। लेकिन वहां पर भी 100 अलग अलग परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। बेटा बात नहीं सुनेगा, बेटी अगर ब्याह करके गई है तो वो वापिस आ सकती है। जिस बैंक में हमने पैसे रखे हुए वो बैंक डूब गई, हम जिसके सहारे पर जी रहे थे वो सहारा चला गया। तो कभी भी हमारे इस जीवन में, कोई भी जीवन के अंदर हम कृतकृत्य नहीं बन पाएंगे। सब कुछ मेरा हो चुका है, अभी मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है, मैं आराम से बैठ सकता हूं, ऐसी पढ़ हमारे जीवन में आने वाली है ही नहीं जब तक हम सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक। तो सिद्ध परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं और हम सब या तो सक्रिय या फिर निष्क्रिय है।
व्यावच गुण फिर से, अच्छा व्यावच का ठीक है, काम करेंगे ना, आज थोड़ा समय होगा, कल फिर से हम व्यावच इसी टॉपिक को हल्का से एक रिकैप लेने के बाद आगे जाएंगे। आजकल दीक्षा भी अपने जीवन में है या नहीं, वो महाराज साहिब जी भी कुंडली देखते हैं। देखो हाँ सर जी, कुंडली देखिए वगैरह वो उनका विषय, क्या हमको हमारे जीवन के अंदर वैराग्य है या नहीं, पहले वो टेस्ट करने जैसा है। कोई भी कुंडली हमको वैराग्य जन्मा नहीं पाएगी। शायद दीक्षा लेने के लिए कोई ना कोई चारित्र मोहनीय कर्म हमको उदय में हो, उस वो बात अलग है। लेकिन हमारे अंदर वैराग्य को जन्म करवाना, ये कंप्लीटली 100% हमारे हाथ की बात है। तो कुंडली का दीक्षा का क्या, वो सब पंचायत बाद में। क्या मेरे अंदर वैराग्य वो लेवल का है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं डेवलप करूं, ये हमारे हाथ की बात है। ज्ञान और दर्शन में डिफरेंस क्या है? ज्ञान यानी कि परमात्मा की वाणी वचन जो है, उसके द्वारा हमारे अंदर जो इनपुट आए वो ज्ञान, और दर्शन यानी कि हम जो चीज को देखने से हमारे अंदर शुभता आए, परमात्मा को, उनके तीर्थों को, उनके बिंबों को, साधु भगवंतों को, ये जो जो हम देखते हैं वो है दर्शन। और जो हम ग्रहण करते हैं वो है ज्ञान। देव मीन्स तीर्थंकर परमात्मा या फिर सिद्ध परमात्मा। सम्यक दर्शन भी कर्म हल्के तभी प्रकट हो पाएगा ना, मंदिर की शुद्धि भी देव की वयावच है, बिल्कुल हाँ। तो सम्यक दर्शन ना, सम्यक दृष्टि जीव अचर्मावर्त से चर्मावर्त काल के अंदर जब जीव आता है तब ग्रंथि भेद होता है, और उसका बहुत अंश तक जब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना समय बाकी होता है तब उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ना वो कर्म की निर्जरा करेगा तो उसको मिलेगा, ऐसी बात सुनने में आई नहीं है। ऐसी बात ही ज्यादा पुष्टिकरण से सुनने में आई है कि जब जब जीव को सच्ची राह, सच्ची दिशा मिलेगी, वो समकीर्ति बनेगा। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, नैसार का एग्जाम्पल ले लो, उसने सिर्फ गुरु भगवंतों को खाना बहराया था, सुपात्र दान दिया हुआ था, उसके बाद उसने मासक शमन किए, ऐसी तो कोई बात आती नहीं है, उसके बाद उसने ये किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ गुरु भगवंतों को एकदम शुद्ध आशीष से सुपात्र दान दिया, उस वक्त उसको, नैसार को सम्यक की प्राप्ति हो गई। धन्ना, धन्ना सार्थवाह जो आदिनाथ परमात्मा का जीव था, उसने भी सिर्फ गुरु भगवंतों को घी बोराया, उससे उनको सम्यक मिल गया। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए तप आवश्यक नहीं है, अगर हो तो अच्छा है, हड़ु कर्मीपणा लेकर के आएगा, लेकिन सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए तप चाहिए, ऐसा कोई एकांत नहीं। अगर मोक्ष में जाना है तो निर्जरा अति आवश्यक है, तो उसके लिए तप एकदम कंपलसरी बन जाएगा। सम्यक्त्व के लिए तप हो तो श्रेष्ठ है, न हो लेकिन फिर भी अगर मन के अंदर पक्षपात सही दिशा वाला हो, वो काफी। शिथिलाचार यानी कि उनका जो पालनी है, गुरु भगवंतों के संयम के अंदर की जो पालनी है, उनके जो आचार, जो जो सामाचारी है, उससे थोड़ा बाहर आना। फॉर एग्जाम्पल, गुरु भगवंतों को फैन नहीं कलपता है, कोई कोई गुरु भगवंत जाते तो फैन चालू करके बैठे हुए रहते हैं, ऐसा कभी जो जो हमको देखने को मिलते हैं, वो सब शिथिलाचार के अंदर आता है। दूसरों के गुण या तारीफ में कर्म या कर्म बंद नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। हमको अगर दूसरों के गुणों की तारीफ करते हो तो फिर कर्म बंद कैसे होंगे? थोड़ा अपने को लॉजिक अपना यूज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी के वयावच के गुण की अनुमोदना, प्रशंसा करता हूँ, तो मुझे कैसे कर्म बंद होगा? अनुमोदना तो बहुत अच्छा एक आयाम है। सिमिलरली अगर किसी के अंदर रहा हुआ पाप की वृत्ति का भी अगर मैं अनुमोदना करता हूँ, तो मुझे भी आंशिक रूप में अनुमोदना का पाप लग जाएगा। सिमिलरली किसी की अगर गुणों की, उनके धर्म के क्रिया की अगर मैं अनुमोदना करता हूं, तो मुझे भी आंशिक मात्रा का पुण्य का बंध होगा। अनुमोदना करने मात्र से, अच्छे की करते हैं तो पुण्य का बंध, और बुरे की करते हैं तो पाप का बंध, तो अनुमोदना ये करवा सकती है। डिपेंड्स कि हम अनुमोदना किसकी कर रहे हैं। सम्यक की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य भव में होती है। हाँ, सम्यक तो जो पहली बार वाला है ना, बिकॉज उसके लिए ग्रंथि भेद चाहिए सम्यक के के पहले, और वो ग्रंथि भेद के लिए संगीपना चाहिए, बिकॉज वो राग द्वेष ही मुझे संसार के अंदर घुमा रहे हैं, और ये राग द्वेष ही त्यजने लायक है। ये चीज सिर्फ मनुष्य भव के अंदर पॉसिबल है। तिर्यंश के अंदर तो संज्ञा है ही नहीं, नरक के जीव की तो अपन बात ही नहीं करते, और देव के जीव वो सम्यक को अगर प्राप्त करके वहां पर गए हुए हैं तो ठीक है, लेकिन वहां पर सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई जीव मनुष्य भव में अगर सम्यक को प्राप्त किया हुआ है, उसको लेकर के अगर जाता है देवलोक के अंदर, तो शायद उसके साथ सम्यक्त्व आएगा। अगर सम्यक्त्व अगर प्राप्त करके अगर नरक में भी जाते हैं तो वहां पर भी सम्यक्त्व साथ में हो सकता है। लेकिन पहली बार का जो प्राप्त करना है, वो सिर्फ मनुष्य भव के अंदर ही हो पाएगा। महाराज सबको सम्यक तो होगा ही ना। देखो ऐसा कोई एकांत नहीं है,
सम्यक्त्व महाराज साहब को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम्यक्त्व श्रावक को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम्यक्त्व अजैन को भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर वेश का कोई एकांत नहीं है। लेकिन जो जीव चरित्रधर है, उनके अंदर सम्यक्त्व होने की चांसेस हाईएस्ट है, बिकॉज उन्होंने अपने कंप्लीट संसार का मोह साइड में रख करके परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा करके उसमें आगे बढ़े हुए हैं। तो उनके अंदर सम्यक्त्व होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन है ही ऐसा गारंटी से अपन बोल नहीं पाएंगे। ग्रंथि भेद ना, वो ग्रंथि भेद एकदम शॉर्ट में लेंगे ना, ठीक है। सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका, यानी कि अभी तक हमको सम्यक्त्व मिला नहीं है, बस कहीं ना कहीं हम सम्यक्त्व के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। तो उस एरिया में जीव को ग्रंथि भेद होगा। ग्रंथि भेद यानी कि ग्रंथि यानी कि गांठ, नॉट, और भेद यानी कि उसके अंदर छिद्र पड़ना, उसमें एक होल पड़ना। वो गांठों का इतना बड़ा आवरण था हमारे अंदर कि हम एक्चुअल चीज को देख नहीं पा रहे थे। अभी मेरे सामने लैपटॉप है, तो अभी अगर मेरे सामने पूरा गांठ 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 से एकदम बड़ा कुछ ऐसा फैब्रिक या कोई कर्टन है, तो मैं लैपटॉप को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अगर वो कर्टन में हल्का सा एक छेद, एक होल पड़ा, तो अभी मुझे आर पार दिखना शुरू हो जाएगा। ये छेद जो पड़ा ना, इज इक्वल टू ग्रंथि भेद। ये गांठ इज इक्वल टू राग और द्वेष की गांठ। जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला है, अभी तक किया नहीं है, उसको अभी भी क्लियरली दिख नहीं रहा, लेकिन एक हल्का सा छिद्र पड़ने के द्वारा एक लैपटॉप के स्क्रीन की जो लाइट है वो मुझे नजर में आ रही है। अभी वो छिद्र बड़ा होगा और कंप्लीटली मुझे सामने लैपटॉप की स्क्रीन मुझे क्लियरली दिखेगी, वो सम्यक्त्व। लेकिन उसकी शुरुआत के अंदर जो हल्का सा एक होल पड़ा, इज इक्वल टू ग्रंथि भेद। अनंत भव से जो मेरा जन्म मरण चालू है, उसके पीछे एकमात्र अगर कुछ रीजन हो तो वो है राग और द्वेष। और ये जीव को अनुभव हो कि राग द्वेष करने जैसे है ही नहीं, ये राग द्वेष करने के कारण से ही मेरा भव भ्रमण हो रहा है। पूरा दिन शायद वो इंसान राग और द्वेष करता करता अपना जीवन बिता दे, अपना दिन बिता दे, लेकिन हर एक दिन एक समय 5 मिनट या 15 मिनट के लिए वो इंसान को याद आए कि मैं फालतू का टाइम पास कर रहा हूँ, पूरे दिन मैंने कुछ भी आत्मार्थी काम नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष को बांधा हुआ है। और ये जीव दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ये बात को सोचेगा कि ये राग द्वेष करने जैसे है ही नहीं, मुझसे हो जाते हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये एकदम त्यजने लायक है। ये राग द्वेष के कारण से ही मेरा आत्मा अलग अलग संसार के अंदर दुखों को प्राप्त कर रहा है, इसको छोड़ना है, छोड़ना है। यानी कि हमारी जो गांठ है उसमें हल्का से खोल हुआ। और जब ये विचारना और ज्यादा आगे बढ़ेगी, इसके अंदर आदमी ओतप्रोत हो जाएगा, उसको सम्यक्त्व मिल जाएगा। वो जो भेद हुआ, राग द्वेष के अंदर एक होल पड़ा, इज इक्वल टू ग्रंथि भेद। और सम्यक्त्व जितना इंपॉर्टेंट है, उसकी पूर्व भूमिका तक पहुंचना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि भेद इज फर्स्ट स्टेप, यस करेक्ट। चलिए, आज समय ज्यादा निकल गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शार्प 9 PM मुकेश भाई का सेशन रहेगा। बहुत ही सुंदर उन्होंने अपना एक टॉपिक तैयार किया हुआ है, जो चातुर्मास को लगते हुए एकदम कंबाइनिंग हो जाए। लास्ट वीक जूम का कुछ प्रॉब्लम के कारण से रख नहीं पाए थे, तो कल शार्प 9 PM उनका सेशन शुरू हो जाएगा। और इस बार एक छोटा सा एक रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 100 लोगों को ही स्पेशल सेशन के अंदर लेना है। 100 लोगों के बाद हम स्पेशल सेशन के अंदर किसी को ले नहीं पाएंगे, बिकॉज 150-200 लोग आ जाते हैं, फिर इतने ज्यादा प्रश्न होते हैं, और फिर प्रश्न 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 में ही बहुत ज्यादा लंबा समय निकल जाता है। तो जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो जुड़ने का मुकेश भाई के सेशन में, उनको 2-5 मिनट पहले ही लॉग इन करके रख लेने का, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको सेशन अटेंड करने को मिलेगा। अगर बाई चांस आपको सेशन के अंदर आने का चांस नहीं भी मिलता है, फिर भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आ जाएगी, तो फिर अपनी सहूलियत से फिर आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर लाइव सेशन के अंदर जुड़ना है, तो आपको थोड़ा बिफोर टाइम, ऑन टाइम भी नहीं, बिफोर टाइम आना पड़ेगा, तो ही सेशन के अंदर आप जुड़ पाएंगे। तो कल शार्प 9 PM मुकेश भाई का सेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सब समय से पधारना। सबका बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद, प्रणाम।